समस्याओं का विधानसभा पालम विधानसभा। राजधानी दिल्ली के बसे हुए सबसे पुराने गांव में आजकल समस्याओं ने अंबार लगा दिया है और समस्याएं कुछ इस कदर से वहां के लोगों को परेशान कर रही है कि व्यक्ति ये सोच नहीं पा रहा है कि वो इस इतिहास से कितना खुश हो सके कि राजधानी दिल्ली के सबसे पुराने गांव में से एक है पालम गांव, और उसी गांव में इस तरह से समस्याओं का अंबार क्यों है, जिस गांव के नाम पर विधानसभा का भी नाम है और जिस विधानसभा को पालम विधानसभा कहा जाता है। पालम विधानसभा में सीवर की समस्याओं ने कुछ इस कदर से लोगों को परेशान कर रखा है कि वो अपनी समस्याओं को लेकर के तमाम अधिकारियों से लेकर के राजनेताओं तक मुलाकात कर चुके हैं। अधिकारी राजनेता दोनों एक ही जवाब देते हैं, ये काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो तारीख कब आएगा शायद ये नहीं बताते हैं। और यही कारण भी है कि पिछले कई महीनों से ये लोग परेशान हैं और राजनेता और अधिकारी अपने अपने कार्यों में मस्त हैं। आखिर कौन सा काम कर रहे हैं? जब समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो कोई राजनेता या कोई अधिकारी कौन सा काम कर रहा है? इन समस्याओं के समाधान के लिए ही तो राजनेता और अधिकारियों का चयन होता है। क्षेत्रीय राजनेता का यह कर्तव्य बनता है कि वो समस्याओं के समाधान के लिए यथाशीघ्र और यथोचित कदम उठाए, लेकिन फिर भी पालम विधानसभा समस्याओं का घर बनता जा रहा है। और किस अधिकारी की बात करें? पालम विधानसभा में हर विभाग के अधिकारी तो काम ना करने के लिए ही जाने जाते हैं, अन्यथा अगर कार्यों को अंजाम देते तो शायद इस तरह की समस्याओं से दो चार पालम विधानसभा के लोगों को नहीं होना पड़ता। बीर सोलंकी, पता बताइए, एड्रेस बताइए। WZ 1150 पालम विलेज बिहाइंड शिव मंदिर। क्या परेशानी है सोलंकी साहब? ये आपके सामने है जी, सीवर बिल्कुल भरे पड़े हैं, 15 दिन हो गए आज। क्या मतलब कब से ये भरे पड़े हैं, क्यों भरे पड़े हैं, क्या कहती है विधायिका? कोई सुनता नहीं जी, कोई सुनाई नहीं करता। कई दफे कंप्लेंट कर ली, जा लिए, ना फोन उठा रहे। मुलाकात हुई विधायक? मुलाकात हुई। क्या बोल रही है? ये बोली SMS कर दो। किया SMS आपने? मैंने किया जी। फिर उसके बाद? फिर कोई जवाब नहीं आया उसका। ये कब की घटना है? कितना दिन हो गया इस घटना को? ये आज 10 दिन हो गए जी। 15 दिन तो इसको जाम हुए हो गए और 10 दिन पहले मैंने उससे बात करी थी, भावना जी से। बस आश्वासन दे रही है, काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा जी कोई। ये छींटे भी पड़े हुए आपके, ये देख लो आपके सामने ही है जी। क्या है ये दाग कैसे लगा? ये ढक्कन खोल रहा था सीवर का, फिर वो बंद कर रहा था तो उससे हो गया, ये छिट्टे लग गए। कितनी परेशानी हो रही है सोलंकी साहब ये सब चीजों से? परेशानी की तो पूछो ही मत साहब, हद से ज्यादा परेशानी हो रही है यहाँ, सभी दुखी हैं जी। जरा सोचिए और सिर्फ कल्पना कर लीजिए कि जिस गांव में सीवर की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, नालियों की समस्या हो और फिर भी वो गांव राजधानी दिल्ली के सबसे पुराने गांवों में से एक हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने आज पालम गांव का दौरा किया और इन समस्याओं को देख करके एक बात का आसानी से एहसास हो गया कि स्थितियां कितनी बदतर हैं। और स्थितियां बदतर होने के लिए जिम्मेवार सिर्फ एक व्यक्ति है और वो है वहां का क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि। क्या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का यह कर्तव्य नहीं बनता कि वो अपने गांव की समस्याओं का समाधान करा सके या अपने विधानसभा में आने वाली हर समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कोई ठोस कदम उठाए? अगर शायद वो ऐसा करती तो इस तरह की समस्याएं पालम विधानसभा में आज देखने को नहीं मिलता। नहीं तो ये है जी, ये सीवर जो है बिल्कुल ब्लॉक है, कोई सुनता है नहीं। इसका रोड पे पानी निकल जाता है, गंदा लैट्रिन वगैरह सब बाहर निकली रहती है, कोई रवाई दवाई नहीं है। मशीन आती है, मशीन आपके सामने अभी आई थी, वो थोड़ा बहुत कर कुरा के चली गई, लेकिन सीवर अभी भी भरा हुआ है। आपने इसका फोटो ले लिया है, ये अभी भरे हुए हैं। विधायिका या जल बोर्ड के अधिकारी क्या कहते हैं? जल बोर्ड के अधिकारी तो कोई सुनाइए ना करता, डायरेक्ट फोन ही ना उठाते। विधायक जी कह रहे हैं हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा, कोई सुनने वाला है ही नहीं। पालम गांव में कोई सुनने वाला ही नहीं है, न विधायक न पार्षद, कोई भी सुनने वाला नहीं है। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर पालम गांव 1280 साल पुराना गांव है, 75% द्वारका पालम गांव की सरजमीन पे बसी हुई है और आज पालम गांव की दशा आपने देखी है। सीवर बिल्कुल चारों तरफ से भरे हुए हैं। इनकी कई दफ़े शिकायत करी है। परसों मैं चीफ साहब से मिला था, चीफ साहब ने आश्वासन भी दे रखा है और कार्रवाई भी की है, लेकिन स्थायी कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कल उन्होंने थोड़ा बहुत सफाई किया, लेकिन ये रात न करे तो सुबह यूं के यूं फुल भरे हैं। जब तक इसका स्थायी समाधान बड़ी गाड़ी आके और इनकी पूरी सफाई नहीं होगी, जब तक गांव के लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे। क्यों नहीं हो रहा है ये
काम क्यों नहीं हो रहा? क्षेत्र के भैया विधायक कोई भी हो जो समाज की सुरक्षा रक्षा और विकास के लिए चुने जाते हैं, उनकी अधिकारियों की क्या अगर साठगांठ है मैं नहीं जानता। लेकिन आज जैसे दिल्ली जल बोर्ड में जेई नहीं है, यही है, यही किस किस की कहाँ सुनेगा, वो अगर फ़ोन नहीं उठाते हैं, और जेई है नहीं मौके पे। जो विधायक है आपके सामने गांव के लोगों ने समस्या बताई है, वो सुनी है नहीं, काम विकास नहीं होते हैं। तो कहने का हमारा मतलब है जो भी है इसकी शिकायत हम ऊपर मुख्यमंत्री को भी करेंगे और इसकी वाइस चेयरमैन से इसकी शिकायत करेंगे। और दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर हमारे अनिल कुमार शर्मा जी हैं, कुल मिला के बहुत अच्छे आदमी हैं, और उनको जो समस्या बताते हैं तो अपनी तरफ से वो समाधान की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आज दोबारा जाकर मिलेंगे गांव के लोग, क्योंकि समाधान तो हुआ ही नहीं है। ये यूं के यूं आपके सामने देखे तो पूरे भरे पड़े हैं, जैसे अनाथगिर्द कॉलोनियों का हाल है, उससे भी बदतर दिल्ली देहात पालम गांव की ये समस्या है। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने पालम विधानसभा के विधायक भावना गौड़ से मुलाकात करने की कोशिश भी की, लेकिन आज भावना गौड़ अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थी। कितनी उम्मीदों के साथ कोई व्यक्ति अपने राजनेता का चुनाव करता है, कितनी उम्मीदों के साथ कोई व्यक्ति यह सोचकर वोट करता है कि आने वाला जनप्रतिनिधि उनके समस्याओं का समाधान कर देगा। कितनी उम्मीदों के साथ एक व्यक्ति चुनावी जीत के बाद अपने क्षेत्रीय राजनेताओं का सम्मान समारोह भी करता है कि उसके विधानसभा या उसके गांव में समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और विकास कार्यों की गंगा बहने लगेगा। उसे क्या पता कि विकास कार्यों के गंगा के नाम पर सीवर का पानी उसे मिलेगा। शायद शब्दों में नहीं, सिर्फ भावनाओं और परिकल्पनाओं में समझा जा सकता है कि जब उम्मीदें टूटती हैं तो इसका दुख कितना बड़ा होता है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।